वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, जब भी किसी मुजरम को अदालत में पेश किया जाता है तो उसे क्राइम के मुताबिक कैद की सजा सुनाई जाती है। आप सबने बहुत से ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा जिन्हें उम्र कैद की सजा मिलती है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में आज तक दी जाने वाली सबसे लंबी कैद की सजाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। ओटमैन एंड जमाल। दोस्तों, अगर स्पेन के लॉस की बात की जाए तो ये एक ऐसा मुल्क है जिसमें इंसान को किसी का मर्डर करने पर भी फांसी की सजा नहीं दी जाती, बल्कि उसे 40 साल की सजा सुना दी जाती है। ये जो शख्स आप दिख रहे हैं, इसका नाम ओटमैन है, जबकि इस शख्स का नाम जमाल सोगन है। 2007 में इन दोनों ने मिलकर स्पेन के शहर मैड्रिड में ट्रेन के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट किया था। इस हादसे में 192 लोगों की जान चली गई थी। इनमें बच्चे, बूढ़े और बड़े सभी शामिल थे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस हादसे में तकरीबन 2000 लोग जख्मी भी हुए थे। बहुत से लोगों का कहना था कि ये अटैक अलकायदा ने करवाया था। बहरहाल इन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। जब इन्हें सजा देने की बारी आई थी तो कोर्ट ने इन दोनों को फांसी की सजा नहीं सुनाई थी, बल्कि इन्हें 43,000 साल की कैद सुना दी गई थी। हालांकि इन दोनों ने इतनी लंबी अरसे तक तो जिंदा ही नहीं रहना था, लेकिन इस लंबी कैद की वजह ये थी कि इन्होंने बहुत से लोगों की जान ली थी, और इतनी ज्यादा लोगों की जान लेने की सजा अगर 40 साल के हिसाब से लगाई जाए तो वो 43,000 साल बनती थी। इसीलिए इन्हें ये सजा सुनाई गई थी। बहरहाल जो भी हो, ये पनिशमेंट रियली बहुत स्ट्रेंज है। जेम्स एगन। दोस्तों, जेम्स एगन एक मास मर्डर और शूटर था। इसका ताल्लुक अमेरिका से था और 2012 में इसने कोलोराडो के एक थिएटर में गन से शूटिंग करके 12 लोगों को कत्ल कर दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस शूटिंग से 70 लोग जख्मी भी हुए थे। इसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इसने जेलर को खुद बताया था कि इसने शूटिंग से पहले अपने अपार्टमेंट में बॉम्ब फिक्स कर दिया था ताकि इसके खिलाफ कोई सबूत बाकी ना बच सके। बाद में इस बॉम्ब को नाकारा कर दिया गया था। इसने जेल में रहकर बहुत दफा खुदकुशी करने की कोशिश की थी, लेकिन ये नाकाम हुआ था। इसे जब कोर्ट के सामने पेश किया गया, इसने कोर्ट के सामने खुद को पागल जाहिर कर दिया और अपनी सजा माफ करवाने की अपील कर दी। वेल, इसका ट्रायल शुरू हो गया और इसने अपना केस लड़ना शुरू कर दिया। थोड़े ही अरसे में इसका झूठ सामने आ गया था और ये अपना केस हार गया था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि अदालत ने इसे 3,318 साल की कैद सुनाई थी। अब ये अपनी बाकी जिंदगी जेल में ही गुजारेगा। ये रियली अनबिलीवेबल है। किमोई डी पियासो। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो कि मर्डर और खतरनाक मुजरिमों में मुलव्वस होते हैं, लेकिन कुछ मुजरिम ऐसे भी होते हैं जो कि चीट, स्कैम और फ्रॉड करते हैं। 1960 में एक लेडी जिसका नाम जिमी था, एक ऐसे ही फ्रॉड केस में पकड़ी गई थी। ये लोगों को पिरामिड के नाम पर धोखा देती थी और इनसे पैसे लूटती थी। इसका ताल्लुक थाईलैंड से था और ये वहाँ के रॉयल एयरफोर्स मैनेजर की वाइफ थी। लोग इसके स्टैचूज देखते थे और इस पर ट्रस्ट करके अपना पैसा इसके कारोबार में इन्वेस्ट कर देते थे। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस औरत ने 16,231 लोगों को धोखा देकर इनका पैसा हजम कर लिया था। लेकिन आखिरकार इसकी असलियत सामने आ गई थी और 1989 में इसे अरेस्ट कर लिया गया था। जब इसे अदालत में पेश किया गया और इसे सजा देने की बारी आई तो एक एक फर्द जिसे इसने चीट किया था, इसके हिसाब से इसकी टोटल पनिशमेंट 1,41,078 साल बनती थी। लिहाजा इसे सजा सुना दी गई थी। वैसे तो किसी भी इंसान की उम्र इतनी ज्यादा नहीं होती और इसका जुर्म भी ऐसा नहीं था कि इसे फांसी की सजा दी जाती, इसलिए इसके जुर्म के मुताबिक इसे ये सजा सुना दी गई थी। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये हिस्ट्री में आज तक दी जाने वाली सबसे लंबी सजा है। इवन के इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। ये रियली अनबिलीवेबल है। एलन मैकलेरन एंड डैरन एडरसन। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे मुजरिम हैं जो जुर्म करने के बावजूद भी अपने जुर्म को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होते। हालांकि ना सिर्फ इन्हें बल्कि पूरी दुनिया को पता होता है कि वो क्रिमिनल्स हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बेगुनाह साबित करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। ये जो दो मुजरिम आप दिख रहे हैं, ये भी इन्हीं में से एक हैं। इनके नाम एलन मैकलेरन और डैरन एडरसन है। इनका ताल्लुक ओक्लाहोमा से था। ये दोनों बहुत बड़े गैंगस्टर थे जो कि चोरी, डकैती, रेप, करप्शन और बर्गलरी जैसे जुर्म में मुलव्वस थे। 1993 में इन्हें अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया गया था। जज ने इन दोनों को 6-6 हजार साल की सजा सुनाई थी। उसकी वजह ये थी कि इन्होंने आज तक जितने भी जुर्म किए थे, इनमें से हर जुर्म की सजा अलग अलग गिनकर जमा की जाए तो ये टोटल 6,000 साल बनती थी। लेकिन इन दोनों ने कोर्ट से मोहलत की अपील कर दी ताकि वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर सके। अदालत ने इन्हें 1 माह का वक्त दे दिया था, लेकिन जब 1 माह के बाद भी सारे गवाह और सबूत इनके खिलाफ निकले तो जज को इन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। इसने एलन की सजा बढ़ाकर 11,000 साल कर दी, जबकि एडरसन को 21,000 साल की सजा सुना दी गई थी। वेल, अब बंदा कोर्ट को बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा तो ऐसा तो होगा ही। चार्ल्स कोर्ट। दोस्तों, दुनिया में बहुत सी ऐसी अदालतें हैं जिनमें क्रिमिनल्स को अजीबोगरीब सजाएं दी जाती हैं। इनमें से एक ओक्लाहोमा कोर्ट भी शामिल है। 1994 में इस कोर्ट के अंदर एक मुजरिम
को ऐसी ही सजा सुनाई गई थी। ये जो शख्स आप दिख रहे हैं, इसका नाम चार्ल्स स्कॉट था और इसे बच्चों पर तशद्दुद करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। इसने 6 बच्चों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया था। इन तमाम बच्चों की उम्रें 6 से 10 साल की थी। ये सब बच्चे इसके घर के आसपास ही रहते थे। असल ये इन्हें खेल के बहाने बाहर ले जाता था और फिर इन पर तशद्दुद करता था, लेकिन आखिरकार इसे अरेस्ट कर लिया गया था। जब इसे सजा देने के लिए कोर्ट रूम में लाया गया तो जज ने इस पर हर एक बच्चे को असॉल्ट करने के जुर्म में 5000 साल की कैद का ऑर्डर दे दिया था। जब 5000 साल को 6 बच्चों से ज़रब लगाई गई तो ये टोटल 30,000 साल बनते थे। इस हिसाब से स्कॉट को 30,000 साल कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन ये शख्स जेल की सलाखों के पीछे कुछ ही साल जिंदा रहा था और फिर इसकी मौत वाक़या हो गई थी। वेन केजर दोस्तों, आमतौर पर दुनिया की हर अदालत का ये रूल होता है कि किसी का मर्डर करने वाले मुजरिम को कम से कम फांसी की सजा सुनाई जाती है, क्योंकि मर्डर एक ऐसा जुर्म है जिसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत होती है। लेकिन कुछ मुजरिमों को कत्ल करने पर फांसी नहीं होती, बल्कि इन्हें इतनी लंबी सजा सुना दी जाती है जो कि 10 बार मरने के बाद भी खत्म नहीं होती। ये जो शख्स आप दिख रहे हैं, इसके साथ भी कुछ ऐसा ही मामला पेश आया था। इसका नाम वेन केजर है और ये अल्बामा में रहता था। इसकी वाइफ एक कॉलेज की टीचर थी, लेकिन इसकी अपनी एक्स वाइफ से बहुत ज्यादा अनबन चल रही थी। एक दिन ये उसे मारने इसके घर पर पहुंच गया। अनफॉर्चुनेटली इसकी बीवी के साथ इसकी माँ और कॉलेज की एक स्टूडेंट भी मौजूद थी। इसने बगैर सोचे समझे इन तीनों को गोली मारकर मार दिया। ये बिल्कुल सीधा सीधा केस था और इसे अपना जुर्म कबूल भी कर लिया था, इसलिए इसे इलेक्ट्रिक चेयर के जरिए मौत की सजा सुना दी गई थी। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब वेन को ये सजा सुनाई गई थी, उन्हीं दिनों में इस कंट्री के लॉज चेंज हो गए थे और मुजरिमों को सजाए मौत देने पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसीलिए कानून को मद्देनजर रखते हुए जज ने इसे सजा देने का एक नया तरीका सोच लिया। इसने केजर को 10,000 साल की कैद सुना दी थी और इसके साथ इस पर 2 लाइफ सेंटेंसेस की भी शर्त लगा दी गई थी, जिसका मतलब ये था कि ये कभी भी जेल से रिहा नहीं हो पाएगा। मजे की बात यह है कि इसने 10 दफा कोर्ट से रिहाई की अपील की थी और इसकी अपील 10 दफा ही मुस्तरद कर दी गई थी। वेल, इसे जो सजा मिली ये इसी का हकदार था। बिली जॉय दोस्तों, दुनिया में क्रिमिनल्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन फॉर्चुनेटली हर मुजरिम को इसके गलत कामों की सजा जरूर मिलती है। जिस इंसान का जैसा जुर्म होता है उसे इसी के मुताबिक सजा दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसी अदालतें भी मौजूद हैं जो मुजरिमों को इतनी लंबी सजाएं देती हैं कि वो इनके मरने के बाद भी जारी रहती हैं। ये जो शख्स आप दिख रहे हैं, इसके साथ भी कुछ ऐसा ही मामला पेश आया था। इसका नाम बिली जॉय है और इसने 1995 में 2 बच्चों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया था। जब इसे अदालत में पेश किया गया तो इसके जुर्म के मुताबिक एक बच्चे के लिहाज से इसकी सजा 525 साल बनती थी। इसने 2 बच्चों के साथ ज्यादती की थी, इसीलिए इसे 1050 साल की कैद सुना दी गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसे 35 लाइफ सेंटेंसेस भी दी गई थी। इसे सजा देने वाले जज का कहना था कि बिली अब कभी भी आजाद हुआ तो सांस नहीं ले पाएगा और आज भी ये जेल के अंदर ही अपनी जिंदगी गुजार रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।